मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग भूगोल के अध्याय 3 अपवाह का हल प्रश्न पत्र कर रहे थे। जो अभ्यास का प्रश्न है स्क्रीन पे, इसका दूसरा प्रश्न जो है उसके कई खंड हैं, तो लास्ट 7वां प्रश्न ये बचा हुआ था। यहाँ से शुरू करते हैं। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। तो आप लोग कॉपी और पेन के साथ तैयार ही होंगे, उम्मीद है। लिखना शुरू करिए कि पुनः एक बार सुन लीजिए कि नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। कुछ मतलब एक दो महत्व को, नदियों के 2-3 महत्व को और झीलों के 2-3 महत्व को लिखना होगा। उत्तर में एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए कि नदियों का आर्थिक महत्व। पहला लिखिए, नदियाँ घरेलू कार्यों, उद्योगों एवं फसलों के लिए जल उपलब्ध करवाती है। एक बार पुनः सुन लीजिए, नदियाँ घरेलू कार्यों, उद्योगों एवं फसलों के लिए जल उपलब्ध करवाती है। दूसरा लिखिए, नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तीसरा लिखिए, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से भूमि उपजाऊ बनती है। ये नदियों के कुछ आर्थिक महत्व हो गए। अब अगला हेडिंग उसी में डाल लीजिए, झीलों का आर्थिक महत्व। आखिर झील का क्या आर्थिक महत्व है, इसको हम लोग जानते हैं। पहला लिखिए, झीलों का प्रयोग भी जल विद्युत उत्पादन में होता है। दूसरा, झीलें प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ावा देती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। हो गया। तीसरा लिखिए, झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित बनाती हैं। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित बनाती हैं। अब अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें है कि नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। यानी ये जो भी बांध दिए गए हैं क ख ग घ से ढ तक, इनमें कौन से बांध प्राकृतिक हैं जो प्रकृति द्वारा हमको मिले हैं, और कौन से बांध मानव द्वारा कौन से झील मानव द्वारा बनाए गए हैं, बांध नहीं झील बनाए गए हैं, इसका वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले उत्तर लिखिए, उत्तर, और उसके बाद एक हेडिंग डालिए प्राकृतिक झीलें। मतलब इन झीलों में कौन कौन प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक झील में लिखिए क बूलर झील, ख डल झील, ग नैनीताल। ये सब प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति से हमको मिले हैं।
ठीक। घ भीमताल, च लोकताल, च लोकताल, छ बारापानी, बारापानी, ज चिल्का, झ सांभर राजस्थान वाला, और ठ पुलिकट। ये इतने जो है प्राकृतिक झीलें हैं। कौन है? प्राकृतिक झीलें। तो पुनः एक बार स्क्रीन पर भी देख लीजिए और लिख लीजिए। वूलर झील, डल झील, नैनीताल झील, भीमताल, लोकताल, बारापानी, चिल्का, पुलिकट, सांभर, ये प्राकृतिक झील हैं। अब उसी में दूसरा हेडिंग डालिए, मानव निर्मित झीलें। तो अब इसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो मानव निर्मित झील में लिख लीजिए। चलिए अपनी स्क्रीन पे देखिए कौन कौन सा बचा हुआ है। तो मानव निर्मित झील में ये गोविंद सागर झील, फिर ये देखिए राणा प्रताप सागर, उसके बाद निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। ये इतने जो है मानव निर्मित है। ठीक है, इसको ऐसे हम दिखा दे रहे हैं। फिर एक बार आप लोग देख लीजिए कौन कौन से। तो गोविंद सागर ये मानव निर्मित है, फिर राणा प्रताप सागर मानव निर्मित है, निजाम सागर मानव निर्मित है, नागार्जुन सागर मानव निर्मित है और हीराकुंड। तो ये झीलों का वर्गीकरण हो गया कि कौन झील प्राकृतिक झील है और कौन मानवकृत झील है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। बहुत पूछता है यार परीक्षा में प्रश्न, मान के चलिए कि पूछना ही पूछना है। तो जो मुख्य अंतर हैं 2-3 उनको हम लोग लिखेंगे। तो उत्तर लिखिए। उत्तर में लिखिए हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर लिखिए। पहला अंतर ऐसे लिखिए, हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी हैं। इनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। ठीक, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। ये पहला मुख्य अंतर हो गया। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। हिमालयी या हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी हैं। इनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा अंतर लिखिए, हिमालय की नदियों का बहाव क्षेत्र लंबा है। दूसरा अंतर, हिमालय की नदियों का बहाव क्षेत्र लंबा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव क्षेत्र छोटा है। अब तीसरा अंतर लिखिए। तीसरा अंतर लिखिए, हिमालय की अधिकांश नदियों का जन्म हिमानियों से हुआ है।
हिमालय की अधिकांश नदियों का जन्म हिमानियों से हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा के जल पर निर्भर हैं। यहाँ कोई हिमानी नहीं है, यहाँ कोई हिमानी नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य 3 अंतर को जाने। अधिक अंतर है लेकिन लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप 3 को ही एकदम कंठस्थ करिए, क्योंकि जब ज़्यादा लिखवाया जाएगा तो और आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, और जो मुख्य 3 अंतर है वह लिखवाया गया संक्षेप में, और उसको याद करने में सहूलियत रहेगी और याद भी करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचते हैं। तो इसको हम लोग अगले टर्न में लिख के पूरा कर लेंगे और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात उसके नेक्स्ट में आपका टेस्ट लिया जाएगा 10 प्रश्नों का। ठीक है, और इन्हीं चैप्टरों से जो अभी तक पढ़ाए गए हैं पूछा जाएगा। धन्यवाद।